किच्छा एक ऐसी अद्भुत भूमि जिसका ऋण हरीश रावत कभी भी नहीं उतार सकता। मैं 2017 में अचानक चुनाव लड़ने किच्छा पहुंचा। जो प्यार, स्नेह, समर्थन किच्छा की धरती ने, भाई बहनों ने मुझे दिया, शांतिपुरी के भाई बहनों ने दिया, पंथगर के, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। आज जब 2022 का चुनाव राज्य में उसका बिगुल बज चुका है, तो ऐसे समय में मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस कर्मस्थली किच्छा को, जहाँ गांव के गांव देवरिया, प्रतापपुर, गंगापुर, किन किन गांवों का नाम लूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वास स्थल, ये गांव एक से एक अद्भुत पराक्रमी लोगों के निवास स्थल इसी किच्छा की भूमि के अंदर है। हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का रचयिता किच्छा, हमारे अतीत की संस्कृति और भारत की मिलीजुली संस्कृति का स्थल किच्छा, और आधुनिकता का रास्ता दिखाने वाला पंतनगर विश्वविद्यालय और औद्योगिक संस्थाएं, सब हम सब के गौरव है, सारे राज्य के गौरव हैं। वो भी इसी किच्छा की भूमि में है। मैं किन शब्दों में किच्छा को याद करूं? मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाने की कोशिश की थी किच्छा के स्वाधीनता सेनानियों की। कन्हई भगत जी से रामलाल गुप्ता जी, ब्रह्मा सिंह जी, बालेश्वर सिंह जी, रामनगीना पांडे जी, त्रिवेणी प्रसाद जी, बब्बन सिंह जी अभी अभी हमारे बीच से गए। कितना प्यार था उनका मेरे साथ। सुदामा मिश्रा जी, विश्वनाथ राय जी, मुन्ना सिंह जी, भगवान शुक्ला जी, इंद्रासन सिंह जी, सचिदानंद सिंह त्रिपाठी जी, हरिहर लाल श्रीवास्तव जी, गोवर्धन तिवारी जी, हरि सिंह बिस जी, हरिहर लाल श्रीवास्तव जी, भिवानी लाल श्रीवास्तव जी, दीवान नारायणी शाही जी, मनमोहन सिंह जी, बद्रीनारायण मिश्रा जी, हरवंश नारायण जी, जगदीश नारायण सिंह जी, जलेश्वर सिंह जी, वासवान सिंह जी, हरि चतुर सिंह परिहार जी, तारादत्त शर्मा जी, जयदत्त जोशी जी, रामदत्त जोशी जी, भवानी दत्त जी, गंगादत्त पांडे जी, गंगा सिंह जी, नारायण सिंह जी, पूरन सिंह कोरंगा जी, श्यामलाल वर्मा जी, पीताम्बर पंथ जी, भोपाल सिंह खाती जी, गंगा सिंह नौलिया जी, देवकी नंदन पांडे जी, देवकी लाल शाह जी, प्रेम सिंह बिस जी, जदादत्त जी, अकबर यार खान जी, देवन सिंह जी, जंग बहादुर सिंह जी, वैजनाथ प्रसाद शुक्ला जी, चंद सिंह गांधी जी, पूरन सिंह बिस जी, प्रताप सिंह बिस जी, शेर सिंह नेगी जी, शेर सिंह जी, उत्तम सिंह जी, सिद्धत पांडे जी, न जाने और भी कई ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि है। उनके परिवार जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवार आज किच्छा के गौरव के रूप में वहाँ के सामाजिक ताने बाने की शान है। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में हमारे साथ हैं, आज भी कांग्रेस का झंडा थाम करके चल रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का मायका भी है किच्छा। कुछ हमने अपनी भूलों से किच्छा के आशीर्वाद को गंवाया है, और उन गंवाने वालों में हरीश रावत भी है। यदि मैंने कुछ और माथा टेक दिया होता तो मुझे
किच्छा से पराजय नहीं मिलती। जो पराजय हासिल हुई वो मेरी अपनी गलतियों का परिणाम था। उसके लिए जब मैं आज फिर से आपके सामने वोट मांगने के लिए खड़ा हूँ तो मैं सब किच्छा वासियों से अपनी उस भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। और कभी मौका दिया आपने, फिर मेरे हाथ में कभी बागडोर आई तो मैं उसका प्रायश्चित करूँगा। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैंने किच्छा से संबंध नहीं तोड़ा, क्योंकि किच्छा कांग्रेस की आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आपके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ के इस अवसर पर मैं गौरी कला के शहीद देव बहादुर जी को भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं अपने सभी साथियों को जो दूर दूर के यहाँ के गाँवों में हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुर्कागौरी, भंगा, रामेश्वरपुर, महाराजपुर, कनकपुर, आनंदपुर, कुरैया, दरऊ, प्रतापपुर, खुरपिया, छिनकी, मलसी, लालपुर, गाजियाबाद, जवाहर नगर, शांतिपुरी, नारायणपुर, कोठा, दोपहरिया, सुतई, शिमला, पिस्तौर, लोहरी, गंगापुर, सभी जो गांव हैं यहाँ के, मैं उन सब गाँव वासियों को नतमस्तक भाव से फिर से प्रणाम करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि हमारे कांग्रेस जन किच्छा के सक्रियता की प्रतिमूर्ति हैं। किसानों के लिए लड़ते हैं निरंतर। गन्ना किसानों के लिए ये इन्हीं की लड़ाई का फल है कि सरकार को आज एक बेहतर मूल्य देना पड़ा। 4 साल नहीं दिया, मगर हमारे कांग्रेस के लोगों की लड़ाई ने मजबूर किया इनको। जब पंजाब में हमने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ा दिया तो फिर उत्तराखंड को भी कदम ताल मिला करके पंजाब के बराबर आना पड़ा। और इसके लिए आवाज़ उठाने का काम हमारे कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं गुड्डू तिवारी जी, जो स्वतंत्रता संग्राम परिवार के मशालची हैं, उसके ध्वजवाहक हैं, मैं हमारे अध्यक्ष हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम बाबू जी, भगवान दास जी, मोहकन चंद पांडे जी, लक्ष्मण मांगा जी, अजीत सचदेवा जी, ताहिर मलिक जी जो सिरौली के हमारे रहने वाले हैं, हरप्रीत सिंह जी, मुन्ना तिवारी, सरदार बलदेव सिंह जी, हमारे प्रतापपुर के मुन्ना तिवारी जी, शिवाजी सिंह जी, राम कुमार सिंह जी, राम सिंह बिस जी, तिलकराज बेहड़ जी, नारायण सिंह बिस जी, दर्शन कोहली जी, अरुण शुक्ला जी, पुष्कर जैन जी, मेरे मित्र हाजी सरवर यार खां साहब, जिनकी चाय हमेशा मेरे अंदर एक स्फूर्ति भरती है। हमारे बहुत ही विद्वान साथी हैं और किसानों के लिए लड़ते रहते हैं, भाई गणेश उपाध्याय जी, सुरेश पपनेजा जी, हरीश पनेरू जी, विनोद कोरंगा जी, राजेश प्रताप जी, संजीव सिंह जी, मेजर सिंह जी, अभय कुमार जी, राजेंद्र शर्मा जी, दलजीत सिंह जी, भूपेंद्र चौधरी जी। मैं अपने इन सब साथियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इनका भी आह्वान करता हूं कि एकजुट होकर के खड़े होइए। इस बार नारा होना चाहिए, किच्छा जीतो, किच्छा का विश्वास जीतो, किच्छा का आशीर्वाद जीतो। एक बात बताइए, जहाँ गोविंद बल्लभ पंत की स्मृति का चिन्ह पंतनगर विश्वविद्यालय हो, जो दुनिया में हमारी शान है, और वहाँ कांग्रेस न रहे, ये कैसे हो सकता है? शांतिपुरी, जहाँ पहाड़ की, उत्तराखंड की संस्कृति का समावेश है, वहाँ तिरंगा न लहराए। मुझे खुशी है नारायण सिंह जी, विनोद कोरंगा आदि हमारे कई साथी इस काम में जुटे रहते हैं, निरंतर वहाँ की सेवा में जुटे रहते हैं, एक समावेश बना करके चलते हैं। पुष्पा रावत जी, दूसरे लोग जो है हमारे शेष किच्छा के लोगों से। एक हिंदुस्तान है जहाँ एक तरफ पूर्वांचल की संस्कृति है तो दूसरी तरफ हमारी पंजाबियत, पंजाब की संस्कृति भी है। एक तरफ खेतीहर किसान हैं तो दूसरी तरफ औद्योगिकरण की मशाल को हाथ में लिए हुए हमारे श्रमिक भाई भी हैं, हमारे उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं। हमने बहुत सारी अपेक्षाएं अभी भी
इस क्षेत्र से जोड़ करके रखी हैं। मैंने एक कार्य योजना बनाई थी जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था। सबसे ज़्यादा मुझे इस क्षेत्र के अंदर वाटर लॉगिंग ने परेशान किया, पंतनगर की आंतरिक सड़कों ने मुझे परेशान किया, शांतिपुरी जहाँ पूर्व सैनिक हमारी बड़ी संख्या में हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, हमारे कर्मवीर भूमिहीन भी उस भूमि में आकर के बसे और आज वो कृषक के रूप में अच्छा नाम कमाने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। और मुझे तकलीफ़ है कि हम उनको वहाँ अच्छी सड़कें नहीं हैं। डिग्री कॉलेज मैंने स्वीकृत किया था और अब शायद अस्तित्व में आया हो, लेकिन किच्छा के डिग्री कॉलेज को हम एक आदर्शतम डिग्री कॉलेज के रूप में खड़ा करने का काम करेंगे। तहसील का काम हमने निपटाया था और भी भविष्य के लिए हमारा प्राग फार्म हमारा आह्वान कर रहा है कि यहाँ कुछ इस तरीके की इंडस्ट्रीज लाओ। मैंने तय किया है कि महिला उद्यमिता और कुटीर उद्यमिता जिसके तहत स्थानीय लोग छोटी छोटी एंसिलरी लगाएं, उसके लिए हम प्राग फार्म का उपयोग करेंगे। कुछ ज़मीन अपने भूमिहीन दलित भाइयों को देंगे, कुछ जो यहाँ पर बसे हुए हैं मगर सरकार हमारे एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उनको हटाने की बात सोचती है, हम उन लोगों को भी यहाँ पर बसाने का काम करेंगे ताकि कोई यहाँ से जाए नहीं, जो है यहाँ वो बसे। उसके लिए हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि भूमिहीनों का ऐसी भूमि पर जो निकली हुई हैं चकबंदी से, हमारे उन भूमियों पर पहला अधिकार, उस भूमि के टुकड़े पर पहला अधिकार गरीब का है। इसीलिए मैंने, आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने कई भूमि सुधार के निर्णय लिए। उनमें से एक बड़ा निर्णय था कि हमारी जो छोटे छोटे टुकड़ों में लोग बसे थे वर्षों से, कब्जेदार थे, हमने उनको कब्जेदार से मालिक बनाया। हमने कहा नहीं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, मालिकाना हक दिया। हमने नजूल के मामले को भी ठीक तरीके से सुलटाने का काम किया। मगर किच्छा नगर को एक स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करना एक बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती का हम आगे आने वाले दिनों में समाधान करेंगे। मैं आप किच्छा के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यदि मौका मिला तो किच्छा की जो शुगर फैक्ट्री है, ये हमारी शान है। जब औद्योगिकरण कल्पना की बात थी तो उस समय भी किच्छा में शुगर फैक्ट्री स्थापित हुई थी, दान सिंह बिस्जी ने स्थापित करने का काम किया था। हम इसका मॉडर्नाइजेशन करके इस चीनी मिल को यहाँ के विकास का एक मूर्तमान स्वरूप मान करके इसे विकसित करने का काम करेंगे। हम खेती के लिए नई तजवीज़ें तैयार करने के लिए, जब मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में एक ऐसे रिसर्च प्रेमी व्यक्ति को वीसी बना करके लाया था, तो मैंने उनको एक कार्य सौंपा था। मैंने कहा, आप, हमारा किसान यहाँ का अद्भुत है, परिश्रमी है, नई तकनीक को अपनाना चाहता है। आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, जिस समय देश के मार्केट में कृषि और हॉर्टिकल्चर के उत्पाद दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, उससे ज़रा सा हट करके उसकी टाइमिंग ऐसी कर दीजिए जिस समय कहीं से उत्पाद नहीं आते हैं, उस समय मेरी तराई के उत्पाद, मेरे भाबर के उत्पाद दिल्ली और देश की मार्केट में जा सके, ताकि हमारे किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सके। हम इस काम को हमने सौंपा था 5 करोड़ रुपया रिसर्च के लिए अनुदान दे करके, आगे आने वाले समय में फिर से उसको स्थापित करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय को उसका गौरवमयी स्थान दिलवाने का काम करेंगे। मैंने इस बार देखा, पानी के भराव से बड़ी भारी समस्या पैदा हुई थी, रुद्रपुर में भी पैदा हुई थी और किच्छा में भी पैदा हुई थी। मैं इसका समाधान निकालूंगा। यहाँ उद्योग तो हमने लगा दिए, सड़कें भी बना दी, लेकिन पानी के भराव की समस्या को हम, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। इस आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार इसका समाधान निकालने का काम करेगी। बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं। चुनाव का माहौल है और उस माहौल में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमको अवसर दीजिए, मौका दीजिए एक ऐसा किच्छा बनाने का जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके
उन्नति की दिशा में सारे राज्य की अगुवाई करने का काम कर सके। हमको एक ऐसा उत्तराखंड बनाने का काम दीजिए, अवसर दीजिए जो सारे भारत के लिए विकास का मॉडल के रूप में याद किया जा सके। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जनता जनार्दन।